यह नीला ड्रम तो याद ही होगा न आपको, जिसका खौफ यूपी ही नहीं बल्कि कई महीनों तक देश में कायम रहा, क्योंकि मेरठ की मुस्कान ने अपने पति को मारकर उसकी लाश के टुकड़े किए, इसी नीले ड्रम में भर दिया था। मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ को मौत की नींद सुला दिया था, लेकिन अब उससे भी बड़ी हैवानियत सामने आई है। देखेंगे और सुनेंगे तो रूह कांप जाएगी। पुलिस वाले जिसकी लाश के टुकड़े नाली से निकाल ले जा रहे हैं, यह राहुल नाम का शख्स था, जो कभी हंसते खेलते परिवार का हिस्सा था। घर में पत्नी 2 बच्चे थे, लेकिन उसे क्या पता था कि पत्नी रूबी का किसी से चक्कर चल रहा है। जिस दिन वो रात जान गया, उसी दिन उसका काम तमाम हो गया। पहले हैवानियत सुनिए, फिर उसके पीछे की पूरी कहानी बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा। राहुल की पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लोहे की रॉड से जूते में कील ठोकने वाले हथौड़े से सिर पर ताबड़तोड़ वार किए। जब राहुल जमीन पर गिरा तो दोनों ने मिलकर उसका सिर बुरी तरह से कुचल दिया, फिर ग्राइंडर से लाश के टुकड़े कर डाले। राहुल का धड़ और कटे हुए हाथ को लेकर घर से 800 मीटर दूर नाले में फेंक दिया, जबकि सिर को रामघाट पर गंगा नदी में बहा दिया और सबूत मिटाने के लिए कपड़े भी जला दिए। राहुल की लाश ठिकाने लगाने के बाद पति ने नया स्वांग रचा। 6 दिन बाद थाने पहुंचकर खुद के पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। जनपद संभल के थाना चंदौसी क्षेत्र में आज से करीबन 1 महीना पहले 18/11 तारीख को 18 नवंबर को रूबी नाम की एक महिला ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी और उस महिला के द्वारा बताया गया कि उसके पति है वो कहीं गायब हो गए हैं। उसके कुछ दिन बाद में यह नाले में एक डेड बॉडी मिली, जिसमें उसके पाँव नहीं थे, हाथ नहीं थे, सिर नहीं था। इस तरह की अधकटी जो डेड बॉडी है उसको पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, उसका पोस्टमार्टम कराया, उसका डीएनए भी प्रिजर्व कराया उसका, और फॉरेंसिकली उस बॉडी को पूरा एग्जामिन किया गया था। उस बॉडी पे राहुल नाम लिखा था। पुलिस के द्वारा बाद में आसपास के जनपदों में, जनपद के विभिन्न थानों में राहुल नाम की जितनी भी मिसिंग्स थी उन सबको स्टडी करवाया, तो पता चला कि ये राहुल, इसका मोबाइल भी उसी दिन से बंद था। पुलिस तब से तलाश में जुटी थी कि इसी दौरान 15 दिसंबर की सुबह करीब 9 बजे पत्र रोड के नजदीक ईदगाह के पास नाले में एक युवक का शव मिला, जिसे कुत्ते नोच रहे थे। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इसी दौरान सबके कटे हुए हाथ पर राहुल के नाम का टैटू दिखा, जिससे मृतक के शव की पहचान हुई। अब पुलिस को कातिल की तलाश थी। पुलिस सुराग तलाशने राहुल के घर पहुंची। जब छानबीन की तो लोहे की रॉड, तख्त और हीटर पर खून से सूखे धब्बे मिले। पुलिस का शक राहुल की पत्नी रूबी पर गहराने लगा। पुलिस का शक तब और पुख्ता हो गया जब पड़ोसियों के जरिए महिला के अफेयर की जानकारी ली। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो रूबी टूट गई और उसने गौरव के साथ अफेयर की बात को कबूल कर लिया। फिर उसने वारदात वाली रात का सारा सच उगल दिया। उसने बताया कि 18 नवंबर 2025 की रात राहुल ने बॉयफ्रेंड गौरव के साथ संबंध बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था, जिसके बाद वह उससे मारपीट करने लगा, सामाजिक रूप से बेइज्जत करने की बात कहने लगा। तब दोनों ने राहुल को खत्म करने का फैसला कर लिया। जनता से जांच करने पे पता चला कि राहुल की पत्नी जो रूबी है, उसी ने ही राहुल की हत्या की थी और उसने अपने बॉयफ्रेंड जिसका नाम गौरव है उसके साथ मिलके, जिनको उसने मृतक ने रंगे हाथों पकड़ लिया था अवैध संबंध बनाते हुए, उसके बाद में इन लोगों ने उसको अपने रास्ते से हटाने की ठानी थी। इन्होंने हथौड़े से और लोहे के अन्य औजारों से वार करके उस व्यक्ति को मारा था। उसके बाद में ग्लेंडर लाके उस व्यक्ति को धड़ वगैरह वो काटा था। एक पार्ट को है उन्होंने नाले में फेंक दिया था और बाकी को उन्होंने राजघाट में जाके वहाँ पे प्रवाहित कर दिया था। इस प्रकार इन दोनों व्यक्तियों को, जिनके नाम गौरव और रूबी, इन दोनों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। इनके पास से जिस ग्राइंडर का यूज़ करके इन्होंने कटर से काटा था वो भी बरामद हुआ है और जिन हथौड़ों और इन चीज़ों से इन्होंने उसके सिर पे वार किए थे वो भी पुलिस को बरामद हुए हैं। और पन्नी वगैरह जो इन्होंने चंदौसी की विभिन्न दुकानों से खरीदी थी, उन सभी जगहों से सारे सबूत हैं वो पुख्ता करने के बाद में पुलिस के द्वारा यह कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। 15 साल से पुरानी शादी का यह खौफनाक अंजाम भी हो सकता है। इसे सुनकर ही लोग सिहरने लगे, क्योंकि राहुल अच्छा खासा जूते का कारोबारी था। राहुल और रूबी को 12 साल का बेटा और 10 साल की बेटी है, लेकिन पिता के सर से साया उठते ही अब दोनों अनाथ हो चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने रूबी और उसके बॉयफ्रेंड गौरव को जेल भेज दिया है।